नमस्कार साथियों, एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आप सबका स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। ये जो प्लाट है सड़क के किनारे, इसे हम आज 3 भागों में बांटेंगे। एक वीडियो मैं इस पर पहले ही बना चुका हूं, जिसको मैंने 2 भागों में बांटा है, लेकिन बिल्कुल सीधा सीधा नहीं। मतलब कि अगर सड़क तिरछी है तो मैंने तिरछा ही बांटा है। उसके बाद मतलब यहाँ तक चतुर्भुज है, उसके बाद त्रिभुज है। लेकिन आप लोगों ने ही, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि सर इसको ऐसे बांटिए कि बिल्कुल सीधा पीछे तक जाए। ठीक, तो आज मैं इसको ऐसे ही बांटूंगा कि बिल्कुल यहाँ से सीधे तक मतलब पीछे तक आए, और 3 भागों में अगर है तो किसी का भी जो भाग का क्षेत्रफल है दूसरे वाले से न ज्यादा हो न ही कम हो, यानी कि तीनों भाग का क्षेत्रफल भी सेम हो और बिल्कुल पीछे तक एकदम सीधी रेखा जाए। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, पूरी बात आप समझ जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत ही आसान लहजे में आपको समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसकी यहाँ की चौड़ाई 40 मीटर है, यहाँ की चौड़ाई 46 मीटर है। ये लंबाई सड़क वाली 63 मीटर है और सड़क के पीछे वाली 60 मीटर है। तो सबसे पहले हमें इस पूरे प्लाट का क्षेत्रफल निकालना होगा। पूरे प्लाट का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम दोनों की लंबाइयों का औसत निकालेंगे और दोनों चौड़ाइयों का औसत निकालेंगे। तो जब लंबाई का औसत निकालेंगे तो 60 में जोड़ दीजिए किसको, 63 को, और जो भी आए 2 का भाग दे दो। तो 60 60 120 और 3 123 बटे 2, 2 छंग 12, 2 एक 2, 2 पंचे 10, 61.5। यानी कि ये जो लंबाई 60 मीटर और 63 मीटर है, इसकी औसत लंबाई 61.5 मीटर होगी। क्लियर। अब चौड़ाई की अगर बात करें तो 40 धन 46 और 2 का भाग दे दो, तो 40 और 46 कितना हो जाएगा, 86 बटे 2 यानी कि 43। तो यहाँ 61.5 मीटर और यहाँ 43 मीटर। तो अब क्या होगा कि हम 61.5 का 43 में अगर हम गुणा कर दें तो पता चल जाएगा कि पूरे प्लाट का क्षेत्रफल कितना है। तो चलिए क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल 61.5 गुणित 43, 61.5 का 43 में गुणा कर दो। तो क्या आएगा, जब गुणा करेंगे तो सीधा सीधा आ जाएगा 2644.5, 2644.5 वर्ग मीटर। ये जो प्लाट है या खेत है, इसका क्षेत्रफल आया 2644.5 वर्ग मीटर। अब चूंकि हमें 3 भागों में बांटना है, तो इस क्षेत्रफल के 3 भाग करिए। मतलब ये जो क्षेत्रफल आया है इसको 3 से डिवाइड कर दो। जब 3 से डिवाइड कर दोगे तो पता चल जाएगा कि एक भाग कितना वर्ग मीटर का होगा। तो जब हम 3 से भाग देंगे तो आएगा 881.5। ऐसे ही दूसरा वाला भी 881.5, ऐसे ही तीसरा वाला भी 881.5। तो 3 भाग हो जाएंगे। पहले भाग का क्षेत्रफल इतना, दूसरे का इतना और तीसरे का इतना। ये कहां से आ गया, मैंने बताया ना कि चूंकि हमें 3 भागों में बांटना है, इसलिए हमने इसमें 3 का भाग किया। अब हर चीज को यहाँ दिखाना मुमकिन नहीं है, ये छोटी छोटी बात आप अच्छे से समझते हैं, इसीलिए मैं इसको नहीं दिखा रहा हूं। अब मेन काम आपका यहां से शुरू होता है, क्षेत्रफल निकालने के बाद से। तो क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा। चूंकि हमें ऐसे ऐसे बांटना है, यानी कि सड़क पर बराबर हिस्सा मिले, तो जब 63 मीटर लंबाई सड़क पर है, तो जब 3 भाग करेंगे तो एक भाग की लंबाई कितनी होगी, 21 मीटर। 21 तिहाई 63। तो मान लो कि यहां से यहां तक 21 मीटर है और यहां से यहां तक 21 मीटर है। 21, 21 और 21, क्योंकि 3 भाग करना है। अच्छा, मान लो अगर हमें 4 भाग करना होता तब 63 में 4 का भाग देते और जो भी आता उतना उतना खींच देते लाइन। अगर 2 ही भाग करना होता तो 2 का भाग देते। तो चलिए हमें 3 का। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो मैंने टिक लगाया है, ये एक काल्पनिक रेखा मैं बिल्कुल सीधी खींच रहा हूं। अभी ये सही नहीं है,
अभी मैं रफ कार्य कर रहा हूं। अगर मैं एकदम सीधा खींच दूंगा तो ये भाग इस भाग से छोटा होगा और ये वाला भाग इस भाग से छोटा होगा, मतलब सबसे बड़ा भाग ये हो जाएगा, सबसे छोटा भाग ये। लेकिन हमें तो बराबर बांटना है ना, तो इसलिए ये वाली जो लाइन सीधी आ रही है वो सीधी नहीं आएगी, वो थोड़ी तिरछी हो जाएगी, इधर झुक जाएगी, इधर थोड़ी झुक जाएगी। कितना झुकेगी? यहां से जितनी दूरी आएगी, अभी किस तरह से आएगा हम चेक करेंगे। मान लीजिए कि यहां से 23 मीटर मान लीजिए है, तो यहां से 23 हम नापेंगे और फिर इसको यहां से खींचेंगे, यहां आएगा, तब प्लाट अलग होगा। तो कुल मिला के हमको ये पता करना है कि यहां से कितनी दूरी पर टिक लगा करके ये लाइन खींचे तो ये जो पहला भाग आए उसका क्षेत्रफल 881.5 हो। ऐसे ही दूसरा और ऐसे ही तीसरा। तो क्या करेंगे समझिएगा। ये लंबाई इसकी है 40 मीटर, यहाँ की लंबाई है 46, यानी 40 से बढ़ते बढ़ते 46 हो गई। तो 40 से बड़ी ये लाइन होगी, इससे भी बड़ी ये लाइन होगी और इससे भी बड़ी ये लाइन होगी। तो 40 में कितना जोड़े तो 46 होगा, तो 40 6 46, समझिएगा। 40 में कितना जोड़े तो 46 होगा, 6 जोड़ने पर। अब 6 में 1 2 3 भाग हैं, तो 6 में अगर हम 3 का भाग दे देंगे, देखो 6 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 2। इसका मतलब कि हर लाइन 2 मीटर बढ़ रही है। 40 2 42, 42 2 44, 44 2 46। तो ये लाइन कितनी हो जाएगी 42 मीटर, ये लाइन 42 2 44 मीटर और ये वाली लाइन 46 मीटर। समझिएगा ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं कि 40 मीटर से बढ़ते हुए जा रही है ना 46, तो 40 2 42, 42 2 44, 44 2 46। दो दो क्यों बढ़ाए? क्योंकि मैंने 46 और 40 का अंतर किया तो आया 6 और 6 में 3 भाग कर दिया तो 2 आया, तो मुझे 2 2 बढ़ाना है। अब समझिएगा, ये वाला पहला भाग है, ये वाला दूसरा भाग है और ये वाला तीसरा भाग है। तो हम क्या करेंगे, पहले भाग का कैलकुलेशन ध्यान से समझिएगा। पहले भाग का जो लंबाई है वो 40 और 42 है, तो इसका औसत निकाल लीजिए। 40 और 42 का औसत कितना हो जाएगा, 40 40 80 और 2 82, 82 का आधा 41, यानी कि इसकी औसत लंबाई 41 मीटर होगी। और इसका क्षेत्रफल कितना आया है 881.5। तो अगर हम 881.5 में इसकी औसत लंबाई का भाग दे दें तो पता चल जाएगा कि इसकी औसत चौड़ाई कितनी होगी। तो औसत चौड़ाई कितनी होगी, जब हम भाग देंगे 881.5 का 41 में तो आएगा 21.5। ये क्या आया 21.5, ये लंबा चौड़ाई और ये चौड़ाई का औसत आया है। मैं अगर नामकरण भी कर दूं A B C D, तो AB की लंबाई कितनी होगी, इसे निकालने के लिए 21.5 में 2 का गुणा करके इस 21 को घटा दो, तो 21 दूना 42 और 1 43, 43 में 21 घट गया, कितना आया 22। इसका मतलब कि AB की लंबाई होगी 22 मीटर, यहां से यहां तक 22 मीटर नापिए। मान लो यहां आ गया, अब मैं इसको यहां से मिला दूंगा इसमें। ये पहला भाग बिल्कुल अलग हो गया। यहां चौड़ाई सड़क पर 21 मीटर, सड़क के पीछे 22 मीटर, यहां से 22 मीटर नापिए। ये कितनी है 42 मीटर, ये कितनी है 44 मीटर। ये जो भाग आया उसका क्षेत्रफल आएगा 881.5 वर्ग मीटर, आप चेक कर सकते हैं। ठीक, अब जैसे मैंने पहला भाग बांटा है ऐसे ही दूसरा भाग भी बांटना है। तो दूसरे भाग के लिए भी वही प्रोसेस जो पहले भाग में हुआ है। लंबाई कितनी है 42, ये लंबाई कितनी है 44, तो लंबाई का औसत कितना हो जाएगा 42 धन 44 बटे 2, 4 2 6, 4 4 8, 86 बटे 2 बराबर 43। इसकी औसत लंबाई 43,
अच्छा, क्षेत्रफल कितना है? 881। क्षेत्रफल तो उतना ही है, 881.5 में 43 का भाग दो। जैसे पहले वाले में 881.5 का 41 का भाग दिया था, क्योंकि औसत लंबाई 41 आई थी, वैसे ही इसकी औसत लंबाई 43 आई है। तो 881.5 में 43 का हमें भाग देना है, तो आएगा 20.5। कितना आएगा? 20.5। इसका मतलब कि इसकी चौड़ाई का औसत कितना आया? 20.5। तो अब 20.5 में 2 का गुणा करके इस 21 को घटा दो, जैसे पहले वाले में किया है। तो 20 दूना 40 और 41 में 21 घट गया, कितना आया? 20। तो BC की लंबाई कितनी आई? 20 मीटर। यानी यहां से अब आपको नापना है कि 20 मीटर कहां आ रहा है। तो मान लो यहां आ रहा है, यहां से यहां 20 मीटर आ रहा है। अब इसको आप मिला दीजिए, ये रहा। और यहां से यहां तक अब आपको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब पहला भाग 881.5, दूसरा भाग 881.5, तो ऑटोमेटिकली तीसरा वाला भाग भी 881.5 होगा। तो अब यहां से यहां तक कितना हुआ? देखो 22 और 20 42, पूरा 60 है। तो 42 में 60 में 42 घट गया, तो कितना बचा? 18। यानी यहां से यहां तक 18 मीटर है। तो आपने देखा कि बहुत ही आसानी से हमने इस प्लाट को 3 भागों में बांट दिया, और सड़क से बिल्कुल पीछे तक, ये तिरछी लाइन जरूर है लेकिन बिल्कुल सीधा गया हुआ है, पीछे तक आराम से बढ़ गया। इसका भी क्षेत्रफल, इसका भी क्षेत्रफल और इसका भी क्षेत्रफल, तीनों का क्षेत्रफल सेम है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा देख लीजिएगा, 100% बात समझ में आ जाएगी। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक आवश्यक सूचना ये है कि लेखपाल और अमीन का जो क्लास शुरू होने वाला है वो शाम को 8 बजे शुरू होगा, और 24 जुलाई से। तो पहली क्लास होगी 24 जुलाई को, मिस मत करिएगा, जरूर देखिएगा शाम को 8 बजे।